हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 8 करेंगे जिसका नाम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देखेंगे ये विंड क्या होता है। तो इसके लिए सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, मूविंग एयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो बहुत शॉर्ट में इस चैप्टर को हम देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तब भी हम इसको समझते ही हैं अच्छे से। तो जल्दी से चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहला तो यही है कि विंड क्या है। मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। चलती हुई जो हवा होती है उसको हम विंड कहते हैं, हिंदी में पवन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। ये स्टॉर्म्स, तूफान वगैरह की जब हम बात कर रहे हैं उसको देखने से पहले कि एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। हवा जो है वो प्रेशर क्रिएट करती है। वो प्रेशर कैसे आप महसूस कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं। एक आप ये कर सकते हैं, इसमें ये टिन कैन लिया हुआ है, एक टिन का डिब्बा कोई, उसको आपने उसमें पानी डाला और उसको गर्म किया है और उसके बाद इसका जो ऊपर से कैप है इसको बंद कर दिया। उसके ऊपर जब आप ठंडा पानी डालें बर्फ़ वाला इस तरह से, तो ये एकदम से इस तरह से कंप्रेस हो जाता है, पिचक जाता है, इसकी शेप चेंज हो जाती है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो पानी की डाला था आपने उसकी वेपर्स बनी थी और वो वेपर्स जो हैं जब आपने ठंडा किया तो वेपर्स वो दोबारा कंडेंस होकर अंदर वाटर बन गया। अंदर हवा नहीं रही, हवा का प्रेशर अंदर कम हो गया और बाहर से हवा का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और उस प्रेशर की वजह से ये टिन कैन पिचक जाता है। अगर टिन कैन ना हो आपके पास तो आप प्लास्टिक बॉटल से कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल में आप गर्म पानी, हॉट वाटर भरो और उसके बाद उसको एकदम से खाली कर दो और उसको टाइटली उसकी कैप को बंद कर दो। उसको फिर रनिंग वाटर, जो नल का पानी है, उसके नीचे रखो। ठंडा होगा तो आप देखेंगे कि वो बॉटल जो है वो पिचक जाती है। तो ये क्यों पिचकी? क्योंकि अंदर जो है गर्म हवा थी, वो आपने जब ठंडा किया उसको कंडेंस हो गई, जो वेपर्स थी कंडेंस हो गई और अंदर एयर का प्रेशर जो था वो कम हो गया। आसपास जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो ज़्यादा होने की वजह से फिर ये पिचक जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हवा जो है वो प्रेशर क्रिएट करती है। यही आप जब काइट फ्लाई करते हैं, उड़ाते हैं पतंग को, साइकिल चलाते हैं, तब आपको हवा का दबाव महसूस होता है। अगर हवा सामने से चल रही हो, आप साइकिल चला रहे हो तो चलाना मुश्किल होता है। हवा आपको पीछे से धकेल रही हो तो साइकिल चलाना इजी होता है। तो यही सब जो है ये हवा के प्रेशर की वजह से होता है। सेकेंड हमने देखना है कि ये जो प्रेशर है ये एयर की स्पीड की वजह से अलग अलग हो जाता है। विंड की जो स्पीड है अगर वो हाई हो तो ये प्रेशर कम हो जाता है। हाई स्पीड विंड्स आर accompanied by reduced air pressure। तो विंड की स्पीड ज़्यादा होने से, हवा की स्पीड ज़्यादा होने से प्रेशर कम हो जाता है, उल्टा होता है। इसके लिए ये एक्टिविटी है यहाँ पर। इसमें क्या किया है, एक बॉटल ली है और उसमें यहाँ पर इस मुंह के पास इसमें एक छोटी सी कागज़ की बॉल बनाकर रख दी है। इसके बाद इसमें आप फूंक मार के इस बॉल को अंदर डालने की कोशिश करें। ये एक मज़ेदार खेल भी हो सकता है, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। तो हवा से फूंक मारकर आप सोचेंगे कि आसानी से ये बॉल अंदर जा सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उल्टा जब आप फूंक मारते हैं तो ये बॉल बाहर निकल कर आ जाती है यहाँ से। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप ब्लो करते हैं एयर इसमें बॉटल के अंदर, तो हाई स्पीड होने की वजह से यहाँ प्रेशर कम होता है। बॉटल के मुंह के पास आप ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, फूंक मारने से हवा की स्पीड ज़्यादा हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया। और बॉटल के अंदर जो हवा है वहाँ स्पीड उसकी कम है, वो हवा रुकी हुई है, तो उस वजह से वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। और कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती है। तो ये जो बॉल है बीच में रखी हुई, ये अंदर ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से अंदर से बाहर की तरफ, कम प्रेशर की तरफ आ जाती है। आप जितना तेज़ी से फूंक मारेंगे उतना ही ज़्यादा तेज़ी से ये बॉल बाहर आ जाएगी। एक और इसी का एक्सपेरिमेंट ये है, आप एक स्टिक लेकर उसमें 2 फुलाए हुए बलून इस तरह से लटकाएं, बीच में से फूंक मारें, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। बाहर से प्रेशर ज़्यादा है, रुकी हुई हवा है क्योंकि वहाँ स्पीड कम है, तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये दोनों बलून्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। एक और इसी का यहाँ पर एक्टिविटी ये है, आप एक कागज़ की पतली सी पट्टी लें इस तरह से, उसको अपने 2 उंगलियों से पकड़कर इस तरह से होंठों के नीचे रख के इसके ऊपर ब्लो करें, फूंक मारें, तो ये कागज़ की पट्टी ऊपर आ जाती है। पहले ये नीचे लटकी हुई थी, ये ऊपर आ गई। क्यों ऊपर आ गई? क्योंकि ऊपर से फूंक जब आपने मारी, यहाँ विंड की स्पीड ज़्यादा हो गई, नीचे स्पीड कम है, तो स्पीड कम होने की वजह से नीचे से प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर से प्रेशर कम है। तो इस वजह से नीचे से ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये कागज़ की पट्टी ऊपर आ जाती है।
तो यहाँ पर हमने देखा हाई स्पीड लो प्रेशर, लो स्पीड हाई प्रेशर, उल्टा है। इसी का एक और यहाँ पर है साथ में पॉइंट, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। जब हवा को गर्म करते हैं वो एक्सपेंड होती है, फैलती है, गर्म करने पर हवा फैलती है। उसके लिए यहाँ पर ये बॉइलिंग ट्यूब ली हुई है। बॉइलिंग ट्यूब क्या है, एक ट्यूब है जो एक साइड से खुली होती है और दूसरी साइड से ये बंद होती है। तो नीचे से ये बंद है, ऊपर खुली हुई है, वहाँ पर इसमें बलून लगा दिया और इसको पानी में डाला है। पहले यहाँ पर ये गर्म पानी लिया हुआ है, हॉट वाटर। तो गर्म पानी लेने से अंदर इसमें आप देखें तो यहाँ पर ये बलून थोड़ा सा फूल जाता है। तो वो क्यों फूला, क्योंकि गर्म पानी में डालने से ये जो ट्यूब थी इसके अंदर जो एयर थी वो फैल गई। फैलने से ये बलून थोड़ा सा फूल जाता है। इसी को आइस कोल्ड वाटर में, बर्फ़ वाला पानी लिया ठंडा, उसमें रखने से ये बलून जो है बिल्कुल ये सिकुड़ जाता है, कंप्रेस हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि अंदर जो हवा थी इसके ट्यूब के अंदर वो ठंडी होने से सिकुड़ गई, कंप्रेस हो गई। तो इस वजह से ये बलून भी अब फूलना बंद हो गया, ये उल्टा पिचक गया। तो इससे ये हम प्रूव कर सकते हैं कि हवा गर्म करने पर फैलती है। इसके बाद इसी का एक और यहाँ पर ये एक्टिविटी भी है, इसको भी आप कर सकते हैं। इस तरह से एक बैलेंस बनाएं, एक स्टिक लेकर बीच में धागा लें, यहाँ दोनों साइड धागे से ये 2 लिफाफे उल्टे करके लटका दिए और इस तरह से रखना है कि ये बैलेंस रहे। फिर उसके बाद इनमें से एक लिफाफे के नीचे जलती हुई कैंडल रखनी है। जलती हुई कैंडल जब रखेंगे तो इसके आसपास की हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, एक्सपैंड होगी और इस वजह से ये जो इस साइड से है ये हल्का हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा यहाँ से लिफाफा। दूसरा, उसके आसपास हवा ठंडी है तो वो नीचे की तरफ रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर 2 चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि जब भी हम एयर को गर्म करते हैं, हॉट एयर जो होती है वो एक तो एक्सपैंड करती है, फैलती है, और दूसरा वो हल्की होकर ऊपर उठती है। तो यही है जिस वजह से विंड्स बनती है, विंड करंट्स बनते हैं हमारे आसपास। हम जब देखते हैं हवा चलती है, कई बार कम स्पीड से चलती है, कई बार ज़्यादा स्पीड से चलती है, तो वो इसी वजह से होता है कि हीटिंग जो है अर्थ की वो अनइवन होती है, बराबर गर्म नहीं होती है। पूरी हमारी जो धरती है, अर्थ है, वो कहीं से कम गर्म होती है, कहीं से ज़्यादा गर्म होती है। उसका कुछ यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट है ये इक्वेटर एंड पोल्स। हमारी जो अर्थ है उसकी शेप इस तरह की आप जानते हैं, गोल है, और यहाँ जो ये है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। यहाँ पर सनलाइट जो है, सन की रेज, वो हमेशा तिरछी पड़ती हैं। मान लो यहाँ कहीं सन है तो यहाँ पर जो है सूरज की ये किरणें, सन रेज, ये तिरछी पड़ती हैं, और बीच में ये जो होता है सेंटर इसका अर्थ का, यहाँ पर ये जो लाइन है इसे हम इक्वेटर कहते हैं। यहाँ पर साल भर ये सीधी रेज पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये ज़मीन जो है ज़्यादा गर्म होती है, यहाँ पर ठंडी रहती है पोल्स में। तो जहाँ ज़मीन ज़्यादा गर्म है वहाँ पर आसपास हवा गर्म होगी और गर्म होकर ऊपर उठेगी, और ऊपर उठ जाएगी तो वहाँ जगह जो खाली हो गई उसको भरने के लिए पोल्स की साइड से हवा चलती है। तो इस वजह से विंड करंट्स बोलते हैं इसको, पवन धाराएं वो चलती हैं। इसी तरह से जो हमारा लैंड और वाटर है वो भी अनइवन हीटिंग होती है उसकी। ये हम चैप्टर 4 में भी कर चुके हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जब हमने किया था, कि ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म होती है और साथ में जल्दी ठंडी भी हो जाती है रात को, और पानी जो है वो गर्म होने में भी टाइम लगाता है और ठंडा होने में भी टाइम लगाता है। तो इस वजह से उसके आसपास की हवा भी जो है वो अलग अलग रहेगी। पानी अगर ठंडा है तो पानी के आसपास की हवा ठंडी रहेगी, ज़मीन गर्म है तो ज़मीन के आसपास की हवा गर्म रहेगी। तो ये सारा हम कर चुके हैं। तो इस वजह से भी विंड करंट्स बनती हैं। तो ये विंड करंट्स के बारे में है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स पे। थंडर, जो बादल गरजते हैं उसे हम थंडर कहते हैं, और थंडर स्टॉर्म्स का मतलब है बादल गरजने के साथ जब तूफान आता है, बिजली चमकती है, तो लाइटनिंग वगैरह भी होती है, तो उसे हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। और यही जब स्पीड के साथ होता है और ये विंड जो है उसमें गोल गोल घूमने लग जाती है तो उसे हम साइक्लोन्स कहते हैं। साइकिल से बना है, साइकिल यानी कि गोल गोल चक्कर में घूमना, हिंदी में चक्रवात भी कहते हैं साइक्लोन को। तो यहाँ पर ये साइक्लोन का एक ये दिया हुआ भी है यहाँ पर डायग्राम। साइक्लोन में हवा जो है वो गोल गोल घूमती हुई ऊपर उठती है इस तरह से, स्पाइरल फॉर्म में, तो इसे हम साइक्लोन कहते हैं। और इसमें स्पीड जो है वो 150 to 250 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। तो विंड की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। इसको सैटेलाइट से ऊपर से देखने पर इस तरह की इमेज नज़र आती है, यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। तो ये साइक्लोन जो है ये बहुत तेज़ी से घूमती हुई और ऊपर उठती हुई हवा होती है, विंड होती है, और ये जहाँ से गुजरेगी वहाँ पर ये नुकसान करेगी, हर एक चीज़ को
पेड़ हैं वो उखड़ सकते हैं, टूट सकते हैं, बिल्डिंग्स को नुकसान हो सकता है, व्हीकल्स हैं हमारे, कार्स हैं, बाइक्स हैं, तो वो भी इसमें हवा की इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि उनको उड़ा कर ले जा सकती है। पानी के ऊपर से गुजरेगी तो पानी में ऊंची ऊंची लहरें पैदा होती हैं, वेव्स, जिस वजह से पानी में जो शिप्स हैं, बोट्स हैं, उनको नुकसान हो सकता है। तो ये यहाँ पर ये डिस्ट्रक्शन दी हुई है, डिस्ट्रक्शन क्या क्या होती है साइक्लोन से, तो आप इसको यहाँ पर पढ़ के समझ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको ये बता ही दिया। उसके बाद है टॉर्नेडोज। टॉर्नेडो क्या है, ये इंडिया में नहीं आते हैं ज़्यादा, लेकिन टॉर्नेडो जो है इसमें भी बहुत तेज़ स्पीड से हवा चलती है और ये साइक्लोन से भी ज़्यादा स्पीड होती है इसमें, लगभग 300 किलोमीटर पर आवर, तो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसमें हवा होती है। लेकिन ये साथ में क्लाउड्स होते हैं, इसमें फनल शेप में डार्क क्लाउड्स होते हैं। इसका भी यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी गोल घूमती होगी हवा, लेकिन साथ में क्लाउड्स होंगे फनल शेप में नीचे तक इस तरह से, और जहाँ से ये टॉर्नेडो गुजरेगा वहाँ से पूरा ये डिस्ट्रक्शन करते हुए, नुकसान करते हुए जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये जहाँ भी ये टॉर्नेडो साइक्लोन्स आते हैं वहाँ पर इनसे बचने के लिए जो है काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ के ऊपर है कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो हैं, साथ में खासकर वेदर डिपार्टमेंट जो होता है, मौसम की जो जानकारी देते हैं, वो टाइमली बताते रहें कि कब साइक्लोन या टॉर्नेडो आने वाले हैं, ताकि आसपास के लोगों को वो टाइम से पता लगे। और साथ में जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनको इंफॉर्मेशन पहुँच जाए, तो उसके लिए लोगों को भी ज़रूरत है कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर में इस तरह की जो आ रही है न्यूज़, उनको सुनकर ध्यान रखें कि हमारे आसपास इस तरह का तो नहीं आने वाला है। तो जो लोग इस ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर ये टॉर्नेडो साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं, उनको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो उसके ऊपर तुरंत एक्ट करें, वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करें। और क्या क्या करना चाहिए वो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पढ़ के देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। मेनली यहाँ पर विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन्स की हमने बात की। विंड क्या है, चलती हुई हवा को हम विंड कह रहे हैं। विंड क्यों चलती है उसके लिए हमने 2-3 चीज़ों की बात की यहाँ पर, कि एयर के अंदर प्रेशर होता है। दूसरा हमने बोला कि जब स्पीड ज़्यादा होती है विंड की तो प्रेशर कम हो जाता है। साथ में हमने बात की कि एयर को जब हम गर्म करते हैं तो वो ऊपर उठती है, फैलती है, एक्सपेंड करती है। तो इस वजह से ये विंड स्ट्रीम्स बनती हैं, विंड करंट्स बनती हैं। और यहाँ पर लास्ट में ये पॉइंट है एक, कि एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से हमें हेल्प मिलती है। हमारे पास जो मौसम की पहले से जानकारी होती है, जिस वजह से हम मौसम का पता लगा सकते हैं, कब कहाँ पर बारिश हो रही है, कब कहाँ पर तूफ़ान आ सकते हैं, साइक्लोन्स आ सकते हैं, तो उससे हमें इनसे बचने में हेल्प मिलती है। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत यहाँ पर हेल्प करती है। यही था यहाँ पर इस चैप्टर में। आपने क्या क्या सीखा वो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप इनको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप जो एक्सरसाइज है इसको करने की कोशिश करें रफ में, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तब हम इनको फेयर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।